हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल राजपूत ब्लॉग। सो आई होप गाइस आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आई होप इन दिस थंबनेल पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पता ही चल गई होगी कि जो कि लास्ट मंथ नहीं, इसी मंथ में मोर देन 700 और 300 400 एम्प्लॉय जितने भी थे उनको कंपनी से निकाला गया था इन्फोसिस के द्वारा। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा ही होगा, एज यू रिसीव योर इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट 700 प्लस एम्प्लॉय हैव रिसीविंग द टर्मिनेशन फ्रॉम द लाइक हैविंग द इन्फोसिस। और रीज़न क्या था, क्या नहीं रीज़न था, तो एक तरीके का ये प्री प्लान्ड था कि मतलब पूरा प्लानिंग की हुई थी कि हमको ये जो ऑफर्स लेटर, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट थे जिनके पास ऑफर लेटर रिसीव्ड हुए थे बहुत टाइम बाद, इवनली समथिंग लाइक दैट कैंडिडेट 2022 के वेट के कैंडिडेट थे जो वेट कर रहे थे बहुत टाइम से कि उनके पास अभी तक ऑफर लेटर रिसीव नहीं हुए थे, और दे आर जस्ट वेटिंग फॉर देयर ऑनबोर्डिंग फ्रॉम द लास्ट 2022। सो दे आर स्टिल वेटिंग एंड सम ऑफ द कैंडिडेट आर स्टिल वेटिंग, सम कैंडिडेट दोज हु रिसीविंग देयर ट्रेनिंग मेल। तो ट्रेनिंग बहुत अच्छे से हुई थी उनकी। ट्रेनिंग में पूरा स्ट्रक्चर बताया गया था किस डोमेन पे आपको ट्रेनिंग मिल रही थी। एज यूजुअल ट्रेनिंग मैसूर लोकेशन में हमारी बहुत अच्छी चल रही थी, क्योंकि देखा जाए तो फिर ट्रेनिंग में क्या हुआ कि ट्रेनिंग का जो हमारा जो कि डोमेन था, अलग अलग टेक्नोलॉजी पे वर्क करा रहे थे, और जो कि ट्रेनिंग चल रही थी। फिर असेसमेंट की प्रोसेसिंग स्टार्ट हुई। तो असेसमेंट में क्या हुआ कि पहला असेसमेंट था तो अच्छा लेवल था, फिर सेकंड असेसमेंट में थोड़ा सा लेवल चेंज हो गया। फिर जो टेक्नोलॉजी जो डोमेन थे, काफ़ी सारे एम्प्लॉयों ने बताया है कि हमको ऐसे ऐसे एम्प्लॉय नहीं, हमारे जितने भी कैंडिडेट थे जिनको रिजेक्शंस मिला होता, जो टर्मिनेट हुए थे हमारे, तो उनका कुछ लेवल बहुत हार्ड था, कुछ लोग बता रहे थे, और कुछ लोगों ने अपना क्लियर नहीं कर पाया था असेसमेंट, क्योंकि जो डोमेन ट्रेनिंग थी वो अलग थी, इजी वे में थी, और जो क्वेश्चंस के लेवल थे वो थोड़े इंटरमीडिएट लेवल के क्वेश्चन थे। तो अभी रिसेंटली में भी इन्फॉर्मेशन ये मिली है कि हाँ उनको निकाला गया या प्री प्लान था, तो कुछ ये पता नहीं चल रहा है कि पूरा प्लानिंग थी कि उनके अकॉर्डिंग, क्योंकि बहुत टाइम से NITES का भी बहुत ज़्यादा मतलब फोर्स कर रही थी इन्फोसिस को कि आप जल्दी से जल्दी जितनी भी ऑनबोर्डिंग डिले हैं आप लोग उनको पूरी कंप्लीट करिए। तो इस वजह से उन्होंने ऑनबोर्डिंग की प्रोसेस की, ट्रेनिंग स्टार्ट की, फिर उन्होंने इस तरीके का निकाला कि 700 प्लस एम्प्लॉय थे, जितने भी 300 400 एम्प्लॉय थे तो उनको निकाला गया। तो अभी रिसेंटली में येस्टरडे ओनली जो रिमेनिंग बैच था, जो सेकंड बैच है हमारा, जो कि ट्रेनिंग की प्रोसेस चल रही है, असेसमेंट का जो प्रोसेस था अभी उसकी भी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन हमारी निकल के आई हुई है। और कुछ लोगों का कहना ये भी है कि क्लियरली मैनी एम्प्लॉय कैन नॉट गेट फायर्ड बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस, दे आर ऑलरेडी डिसाइड टू ले ऑफ ड्यू टू कंपनी बजट रीज़न। कुछ बता रहे हैं बजट रीज़न है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि सीधे मतलब डायरेक्टली बोला गया है। तो अभी क्या हुआ रिसेंटली, येस्टरडे ओनली 26 फरवरी, सा इन्फोसिस हैज़ पोस्टपोन्ड अ वीक इंटरनल असेसमेंट शेड्यूल फॉर अनदर सेट ऑफ ट्रेनिंग, रिपोर्टेडली 800 प्लस ऑफ देम आर सिलेक्टेड टू टेक देयर टेस्ट। तो 800 प्लस का ये बैच होने वाला है, जिसमें देखा जाए 700 प्लस बैच के वो कैंडिडेट थे जिनको रिजेक्शंस मिला था। अब ये दूसरा बैच है जिसमें उनका थर्ड असेसमेंट का, जो कि हमारा थर्ड नंबर वाला वीकली इंटरनल असेसमेंट है जो कि शेड्यूल हुआ था उनका, उसको पोस्टपोन कर दिया गया है। तो क्या रीज़न है पोस्टपोन करने का, तो रीज़न उन्होंने ये बताया है कि जो कि ट्रेनी है जो ले ऑफ हुआ था बहुत सारे कैंडिडेटों का, जिसमें बताया गया था कि ट्रेनिंग को जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस थी, और NITES ने भी बहुत सारे मतलब एम्प्लॉय को मीटिंग की थी रूम में इन्फोसिस मैसूर कैंपस में, और उनके एलिगेशन लगे हुए थे कि कुछ बहुत सारे लोगों ने उनको फोर्स किया गया था, कि निकाला गया था फोर्सफुली, मतलब उनको बोला गया था कि आप रिज़ाइन दीजिए। मतलब अगर रिज़ाइन किया मतलब फोर्सफुली टर्मिनेशन लेटर को रिसीव करिए, जो भी चीज़ थी। तो हमारी ये भी निकल के आई थी, जिसमें 300 फ्रेशर्स थे, जो कि एक फाउंडेशनल ट्रेनी थी जिसमें मैसूर में हुई थी। उनका रीज़न ये निकल के आया था कि उन्होंने इंटरनल असेसमेंट क्लियर नहीं कर पाया था। तो अभी रिसेंटली में जो अभी मैंने बताया कि 800 एम्प्लॉय का जो कि टर्मिनेटेड हुए थे 7 फरवरी को हुए थे, जो डेट निकल के आई है। तो अभी उनका ये समझ में आ रहा है कि जो थर्ड असेसमेंट है उनकी प्रोसेस के लिए उन्होंने असेसमेंट को डिले कर दिया गया है, क्योंकि जो प्रोसेस चल रही थी और कैंडिडेट पास नहीं कर पा रहे थे, जो रीज़न था उसकी वजह से उन्होंने थर्ड असेसमेंट के लिए उन्होंने और टाइम दिया है। जो हमारे जो कि 800 प्लस स्टूडेंटों का जो बैच अभी आया हुआ है ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद में, तो इन्फोसिस की तरफ से ये अभी तक अपडेटेड इन्फॉर्मेशन निकल के आई है। तो ये 700 प्लस था, और 800 प्लस का अपकमिंग डेज में क्या होने वाला है, आई होप सो सबकी ज्वाइनिंग हो, ले ऑफ नहीं हो तो अच्छा रहेगा। लेट्स होप फॉर द बेटर। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक